ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम 11 मार्च 2022 से करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और वहां से प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, सिलनेक्स नौसैनिक अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, श्रीलंका। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, सिलिनेक्स। तो SL जो यहाँ पर दे रहा है, यहाँ श्रीलंका हो जाएगा और IN है उससे इंडिया हो जाएगा। तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में यह नौसैनिक अभ्यास किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। भारत का 9वां संस्करण श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, जिसका नाम सिलनेक्स है, विशाखापत्तनम में 7 मार्च से 10 मार्च 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। अभ्यास का उद्देश्य रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र में दो पड़ोसी देश की नौसेनाओं के बीच अंतरसंचालियता को बढ़ाना और आपसी समझ में सुधार करना है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 8 मार्च को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धि को मान्यता देता है। यह आयोजन महिलाओं की उपलब्धि का जश्न मनाता है और त्वरित लैंगिक समानता के लिए महिलाओं की समानता और लॉबी के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। तीसरा क्वेश्चन है, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, नैरोबी। केन्या की राजधानी नैरोबी है, तो यहीं पर हो जाएगा राइट आंसर, इसका बी होगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का 5वां सत्र ऑनलाइन आयोजन किया गया था, जिसे 28 फरवरी से 2 मार्च 2022 तक नैरोबी में आयोजित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की मेजबानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र के 193वें सदस्य देश, निगमों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों को दुनिया की सबसे गंभीर पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने के लिए नीतियों पर सहमत होने के लिए एक साथ लाता है। चौथा क्वेश्चन है, टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद तेलंगाना में है, तेलंगाना की राजधानी है। डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने तेलंगाना राज्य सरकार के साथ कुल 15,000 करोड़ रुपए की निवेश के साथ एक निश्चित समझौता पर हस्ताक्षर किया है। माइक्रोसॉफ्ट, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 4 अप्रैल 1975 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन में। वाशिंगटन USA में है, USA अमेरिका। ठीक है। अब प्रेसिडेंट है सत्या नडेला और फाउंडर है बिल गेट्स। 5वां क्वेश्चन कह रहा है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत दान ए पेंशन अभियान की शुरुआत किसने की है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, भूपेंद्र यादव। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने 7 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत दान ए पेंशन अभियान की शुरुआत की है। दान ए पेंशन कार्यक्रम 7 से 13 मार्च 2022 तक श्रम मंत्रालय द्वारा आइकॉनिक वीक समारोह के रूप में की जाने वाली विभिन्न पहलों का हिस्सा है। उसके बाद छठा क्वेश्चन कह रहा है, भारत की 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रियंका नुटकी। वह आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की रहने वाली है। प्रियंका नुटकी ने जनवरी 2019 में अपना पहला WGM मापदंड हासिल किया है और अगले 2 महीने में 2300 रेटिंग मापदंड को पार कर लिया है। 7वां क्वेश्चन कह रहे हैं,
महिलाओं के लिए समर्थ नाम से एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान को किसने शुरू किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, नारायण राणे। इस अभियान का शुभारंभ केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री नारायण राणे ने एमएसएमई राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा के साथ नई दिल्ली में किया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में महिलाओं को कौशल विकास और बाजार विकास सहायता प्रदान करना और ग्रामीण और उपनगरीय क्षेत्र से 7500 7500 से अधिक महिला उम्मीदवार को प्रशिक्षित करना है। 8वां क्वेश्चन करें, इंडिया ग्लोबल फोरम, ठीक है, पूरा अर्थ होता है इंडिया ग्लोबल फोरम, इसको शॉर्ट में लिखते हैं IGF के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, बेंगलुरु। बेंगलुरु कर्नाटक में है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। शिखर सम्मेलन तकनीकी संचालित व्यवधान के प्रख्यात चेहरों और केंद्रीय मंत्री, नीति निर्माताओं और वैश्विक व्यापारिक नेताओं के साथ यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुए लोगों को एक साथ लाएगा। पिछले संस्करण की मेजबानी दुबई और यूके में की गई थी और दुनिया भर की सरकारों और उद्योग के नए नेताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और सम्मानित नेताओं द्वारा संबोधित किया गया था। 9वां क्वेश्चन करें, पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, नरेंद्र मोदी ने किया है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। यह मूर्ति 1850 किलोग्राम गन मेटल से बनी है और लगभग 9.5 फीट ऊंची है। पुणे में 11,400 करोड़ रुपये से अधिक की कुल लागत से 32.2 किलोमीटर लंबी मेट्रो रेल परियोजना के 12 किलोमीटर के विस्तार का भी शुभारंभ किया। पुणे मेट्रो भारत में पहली ऐसी परियोजना है जिसमें मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी रूप से निर्मित एल्युमिनियम बॉडी कोच है। 10वां क्वेश्चन करें, कौन सा देश FATE की ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ है? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, पाकिस्तान। ग्लोबल मनी लैंडिंग और टेररिस्ट फाइनेंस वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखा और देश से मनी लैंडिंग जांच और मुकदमा पर काम करने को कहा। मनी लैंडरिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने में विफल रहने के लिए पाकिस्तान जून 2018 से FATE की ग्रे लिस्ट में है। इसे अक्टूबर 2019 तक पूरा करने की कार्य योजनाएँ दी गई थी, लेकिन यह FATF के आदेशों का पालन करने में विफल है। अब रिवाइज क्वेश्चन देख लेते हैं। करें, दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण TDSAT, ठीक है, पूरा अर्थ होता है टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपीलेट ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, DN पटेल। दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं, 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मिताली राज। तीसरा क्वेश्चन करें, जन औषधि दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 7 मार्च को। उसके बाद करें, 6 मार्च 2022 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना मनाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 53वां स्थापना दिवस मनाया है। उसके बाद करें, किस राज्य सरकार ने युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए नन मधुलवन नामक योजना की शुरुआत की है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु। इसके बाद करें, द ब्लू बुक ए राइटर्स जर्नल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अमिताभ कुमार। अगला क्वेश्चन करें, दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन मेला मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बार्सिलोना।
स्पेन, बार्सिलोना स्पेन में है, उसकी राजधानी है। 8वां क्वेश्चन करें, MOSPI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, तेलंगाना। उसके बाद 9वां क्वेश्चन करें, BCCI ने टाटा IPL 2022 के लिए किस घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क को ऑफिशियल पार्टनर बनाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, रुपे। अगला क्वेश्चन करें, पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री।